कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में अष्टमा पाठ 8 त्रिवर्ण ध्वज का अध्ययन करेंगे। त्रिवर्ण ध्वज यानी 3 रंग का झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। केचन बालिका काश्चन बालिकास्य स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन यानी कुछ, बालिकाः काश्चन बालिकाश्च कुछ बालक, च और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवस से ध्वजारोहण समारोह है। स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह से गच्छन्त जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। क्या मतलब हो गया? कुछ बालक और बालिका हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्साह सहित जाते, सोत्साहम यानी उत्साह सहित जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति यानी बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति अते अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अद्य यानी आज, स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में चयन, और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। सुचे डेविड कहता है, सुचे जानासि तुम अस्माकं ध्वज कीदृश। डेविड कहता है, सुचे जानासि तुम अस्माकं ध्वज कीदृश। हे सुचे, जानासि तुम जानते हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सूची, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है, ध्वज त्रिवर्ण इति, 3 रंग का है। सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। हे रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 रंग कैसे, ये तिरंगा क्यों, कैसे है, 3 रंग का कैसे, अयम त्रिवर्ण यानी तिरंगा कैसे। रुचि कहते, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णः सन्ति अतः त्रिवर्ण। किम तुम एतासां वर्णानां नामानि जानसि। सलीम ने जब पूछा कि रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, है रुचि, ये 3 रंग का कैसे, तिरंगा कैसे। रुचि कहती, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में, हमारा अस्मिन् इस ध्वज में, इस झंडे में 3 वर्णा सन्ति, 3 रंग है, अतः त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा। किम तुम एतासां वर्णानां नामानि जानासि। फिर रुचि सलीम से कहती है कि क्या, किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है, सलीमा, अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते 3 वर्णा। क्या कहा सलीम ने, अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते 3 वर्णा। अरे केसर वर्ण, केसरिया रंग, श्वेत हरित च सफेद और हरा रंग, एते 3 वर्णा, ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश ने कहा कि अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति,
हमारे ध्वज में, झंडे में एते त्रैवर्णा किम सूचयन्ति, ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सेलिम कहता है शृणु सुनिए, शृणु सुनिए, केसर वर्ण सौरस्य, केसर वर्ण सौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितस्य समृद्धे सूचकाः सन्ति। सलीम ने कहा कि शृणु सुनिए, केसर वर्ण सौरस्य, केसर रंग सौर्य का, श्वेत सफेद रंग सत्यस्य सत्य का, च हरितस्य और हरा रंग समृद्धे, हरा रंग जो है समृद्धि का, सूचका संति सूचक है। सूची कहती किम एतासाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। सूची ने कहा कि क्या इन रंगों का दूसरा भी कोई महत्व है, क्या इन रंगों का दूसरा भी कोई महत्व है। डेविड कहता है आम, आम। डेविड ने कहा आम, हाँ, अर्थात इन रंगों का दूसरा भी। कथम न आम, हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, ध्वज से ऊपरी स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। डेविड कहता आम, हाँ, कथम न क्यों नहीं, अन्य भी दूसरा महत्व, अर्थात ध्वज से ऊपर स्थित, ध्वज के ऊपर स्थित, झंडे के ऊपर जो स्थित केसर वर्ण, केसरिया रंगे त्याग का, त्याग से त्याग का, उत्साह से त्याग का और उत्साह का सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, मध्य यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। यानी द्योतक यानी बताता है, सूचित करता है। मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक। अधः स्थित नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधराया यानी पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता, च उर्वरताया और पृथ्वी की सुंदरता और उपजाऊपन का द्योतक है। उर्वरताया अर्थात उपजाऊपन का द्योतक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतकः, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उपजाऊपन का द्योतक है। तेजिंदर कहता है, तेजिंदर सूचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे सूची, ध्वजस्य मध्य ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में एकम नीलवर्णम एक नीले रंग का चक्रम वर्तते चक्र है। हे सूची, ध्वज के मध्य में, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहते आम, आम, हाँ, हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, ये अशोक चक्र कहलाता है। जो ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है वो अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यानी यह प्रगति च न्याय से और न्याय का प्रवर्तक है। ये क्या है, जो अशोक चक्र है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। कहाँ पर स्थित है, सारनाथ में है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मादेव एतत् गृहीतम, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से ही यह,
तस्मात् एव, उसी से ही, एतद यह, गृहीतम, ग्रहण किया गया है, लिया गया है। प्रणव, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। प्रणव कहता है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अरा यानी तीलियां। अस्मिन, इस चक्र में, अस्मिन चक्र यानी इस चक्र में, चतुर्विंशति 24 अराह संति, 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारत से संविधान सभायाम 22 जुलाई सप्तचत्वारिंशत् एकोनविंशति शतम तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी जो छात्रा है वो कह रही है कि भारत से संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्रतया यानी पूरी तरह से अस्य ध्वज से, इस ध्वज का स्वीकरण जातम, इस ध्वज को स्वीकरण जातम, स्वीकार किया गया। भारत से संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को ईस्वी को समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वज से स्वीकरण जातम, इस ध्वज को, इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरव से च प्रतीक, अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकं भवति। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारे 3 रंग का झंडा, हमारा जो 3 रंग का झंडा, स्वाधीनतया राष्ट्र गौरव से च प्रतीक, स्वाधीनता स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव से, राष्ट्र के गौरव का अर्थात राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। हमारा त्रिवर्ण ध्वज, हमारा 3 रंग का झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। अतः इसलिए एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतः एवं इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वज से, इस ध्वज का उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वज को का फहराना समारोह पूर्वक होता है। अर्थात राष्ट्रीय पर्व जो हमारे हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उन पर्वों पर अस्य ध्वज से, इन ध्वज का, इस ध्वज का उत्तोलनम समारोह पूर्वक होती, समारोह पूर्वक इस ध्वज को लहराया जाता है। अतः एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वज को उत्तोलनम यानी समारोह पूर्वक, उत्तोलन यानी समारोह पूर्वक उत्तोलनम फहराया जाता है। समझ में आई बात? अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारा 3 रंग का झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। इसलिए ही, अतः एवं इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वज से उत्तोलन समारोह पूर्वकम होती, इसलिए स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को, झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, 3 रंग के झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। इस प्रकार ये हमारा पाठ जो है पूर्ण हो गया। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर, इन्हें भी आप देखेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगे। त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंगों का झंडा, इस तरह से ये पाठ हमारा संपूर्ण हो गया है। इस पाठ का वाचन करेंगे, इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे।